नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली दोपहर में 1 बजे आप सभी की जो रीजनिंग की क्लास है वो आपके यहाँ पर देखने को मिलती है। तो डेली इस टाइम पे आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लिया करें। अगर आपने अभी तक मुझसे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए हैं और इंस्टा में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं पीडीएफ्स के लिए और इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को पता है कि डेली 2 से 3 क्लासेस मेरी लाइव जो है बिल्कुल अनअकैडमी पे भी चलती है। तो आप लोग वहाँ पर मेरी फ्री क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर। साथ ही साथ दोस्तों, जो मेरी पेड क्लासेस है प्लस वाली क्लासेस, वो भी आप लोग अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपका यूपीपीएस, काफ़ी लोग यूपीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए कह रहे थे, तो आप लोग वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, प्लस में जा सकते हो। और अगर आपको प्लस में जाना है, आपको मेरा ही कोर्स बिल्कुल फ्री में देखना है, तो आप सिंपली इस कोड का यूज कर सकते हो, डियर गुरुजी। इस कोड की वजह से आप लोग मेरी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में तो देख पाओगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोग प्लस का कोई भी कोर्स परचेज करते हैं इस कोड के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। समझिएगा भाई, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो चलिए भाई, एक पुरुष की ओर यानी कि पुरुष हो गया ये पुरुष, और पुरुष की कौन भाई? पुरुष की जो माँ है, पुरुष की जो माँ है किसकी वजह? उस महिला की माँ की इकलौती बेटी है। मतलब महिला की जो भी होगी, ये महिला खुद हो गई और उसकी माँ की इकलौती बेटी यानी कि इसकी जो माँ है। इस महिला और माँ, पुरुष की जो माँ है वही क्या है? आपकी महिला भी है। ये तो कहना चाहता है ना भाई, क्योंकि भाई इकलौती बेटी मतलब वही हो गया। तो वह महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है? तो भाई पुरुष के रिश्ते में वो महिला जो है क्या लगेगी? माँ ही तो लगेगी। तो बिल्कुल सही बात है सर। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है, फर्स्ट जवाब दिया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरी माँ की इकलौती बेटी अर्थात महिला स्वयं यानी कि उसकी माँ हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। भाई आपको यहाँ पर 7वां पद, इस तरह क्वेश्चन पहले भी आपको मिल चुका है, बट कोई नहीं, देखते हैं कैसे क्या होगा। भाई 2 के बाद देखिए 2 3 5, 5 5 10 10 और 7 17, यानी कि पहले 3 का अंतर आया, फिर 5 का अंतर आया, फिर 7 का अंतर आया। तो अगला कितने का अंतर आया? 9 का अंतर आएगा। 17 और 9 कितना होता है भाई? 17 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 26 हो जाएगा। 26 में कितने का अंतर आएगा भाई? 11 का अंतर है भाई, क्योंकि 4 है ना, 5वां आया, फिर 6वां कितना आएगा? 26 में 11 ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा। क्लियर है। और 37 में कितना ऐड करेंगे भाई? 13 ऐड करेंगे। फिर यही चलिए 3 5 7 9 11 13, तो 37 में 13 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो आंसर भाई 7वां पद कितना हो गया? 1/50। तो जितने भी साथियों ने 1/50 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपसे यहाँ पर देखिए आपका सेकंड लुप्त अंक जो है ज्ञात करना है। देखिए सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिए। -1 क्वेश्चन मार्क 7 26 63। तो यहाँ पर देखते हैं कितने कितने का डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस तो यहाँ पर नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर देखो 63 26 और 7 में एक बहुत कॉमन सी चीज़ दिख रही है कि 63 जो है 64 के पहले आता है। ठीक है। और 26 जो है किसके बाद आता है भाई? 25 के बाद आता है। और 8 जो है देखा जाए तो 9 के पहले आता है। 9 से यहाँ पर कोई कॉमन चल रहा है? जी हाँ, यहाँ पर एक लॉजिक लग रहा है कि आसपास जो है सारे के सारे जो हैं क्यूब या घन के आसपास के हैं। तो क्यूब अगर बात करते हैं, 1 मिनट रुकिए, अगर पहले की बात करें तो यहाँ पर देखो ये 64 के पहले आता है, ये 27 के पहले आता है और ये 8 के पहले आता है। तो ये देखो 4 का क्यूब -1, ये 26 की बात करते हैं तो 3 का क्यूब -1, और 7 की बात करते हैं तो 2 का क्यूब -1 आया है। यानी कि ये कितना आएगा भाई? 1 का क्यूब -1 आएगा, और 1 का क्यूब -1 करने पे कितना आता है? 0 आता है। और उसके पहले वाली की बात करते हैं तो 0 का क्यूब -1 हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, सबको समझ में आ गया ना, क्यूब -1 किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, कॉपी पेन साथ में रखा करिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना मत भूला करो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिए कि भाई टूथपेस्ट का संबंध अगर आपका किससे भाई? दबाना से है, तो द्रव का संबंध किससे हो जाएगा? सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। भाई टूथपेस्ट का संबंध अगर आपका किससे भाई? दबाना से है, तो द्रव का संबंध जो आपका किससे हो जाएगा? जवाब देते हुए सभी लोग यहाँ पर चलेंगे। भाई यहाँ पर थोड़ा याद रखिएगा, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? मेरे हिसाब से यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक रहेगा भाई, तिरछा करना। ठीक है भाई, मुझे टूथपेस्ट को दबा के निकालते हैं, द्रव को हम लोग तिरछा करके निकालते हैं बोतल से या किसी भी चीज़ से, बाहर कैसे आता है? तिरछा करने से बाहर आएगा ना। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर जो इसका ए है बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर देंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई PO/31 NM/37 IH/17। तो अगला बताइए किसका आएगा भाई। PO/31 है, NM/17 है, 27 है, और IH/ कितना दिया गया आपका 17 दिया गया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर। देखिए P और O, P का कोड कितना होता है 16, O का कोड कितना होता है 15 होता है। 16 और 15 ऐड करेंगे, देखिए आपका 31 आ जाएगा। आया है कि नहीं आया है। इसी तरह NM, N का मतलब होता है 14, M का मतलब होता है 13, इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। उसी तरह IH की बात करते हैं तो भाई देखो I और H की बात करते हैं तो वही सब ऐड किया गया। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि ये PONMIH। लेकिन अब देखते हैं PONMIH के बाद और क्या आना चाहिए। तो PONMIH की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा है तो देखिए देखिए MNOPHI, तो इसके पहले दो अक्षर कौन से आ सकते हैं, इसके पहले अक्षर आ सकते हैं भाई ABFG, ठीक है FG, यानी कि देखिए FGHI, ऐसे तो आएगा ना, GF आएगा। तो यहाँ पर GF हो गया, और GF मतलब क्या हो जाएगा भाई, अरे भाई तो G का मतलब क्या होता है 4, और F का मतलब क्या होता है भाई आपका, F की बात करते हैं, सॉरी G का मतलब 7 होता है, ABCDEFG 7 होता है ना, और F का मतलब 6 होता है। 7 6 कितना हो गया 13 हो गया, GF/13। तो ऑप्शन नंबर जो इसका B है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। GF मतलब 13 ही होता है। 13 पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दे दिया करो आप लोग, GF मतलब गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ABC का संबंध अगर आपका 149 से है तो बताइए सर किसका संबंध 4916 से होगा। देखो भाई ABC का संबंध किससे दिया गया 149, तो 4916 का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए इसमें क्या किया गया भाई ABC, A मतलब 1, B मतलब 2, C मतलब 3, इनका वर्ग करो तो 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, सबका वर्ग लिख दिया गया, ठीक है। उसी तरह भाई BCD की बात करते हैं तो B का मतलब 2 3 4, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 49 16 किसका मतलब आएगा सर BCD का ही तो मतलब आएगा। तो बिल्कुल सही बात है, जितने लोगों ने BCD जवाब दिया है तो ऑप्शन नंबर A, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पेडल का संबंध अगर आपका साइकिल चलाना से है तो चप्पू का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, पेडल है, इसका संबंध अगर आपका किससे साइकिल चलाना से है तो चप्पू का संबंध किससे हो जाएगा। तो जिस प्रकार पेडल से साइकिल चलाई जाती है उसी प्रकार चप्पू से नाव जो है क्या होती है भाई, नाव खेई जाती है, चलाई जाती है। तो नाव खेने को क्या बोलते हैं, रोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रोइंग बोलते हैं, ROWING। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका D है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कह रहा है फल का संबंध अगर आपका केला से है तो स्तनधारी का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। फल है, फल का संबंध अगर आपका किससे भाई केला से। जिस प्रकार केला एक फल है उसी प्रकार जो यहाँ पर स्तनधारी कौन है भाई, गाय स्तनधारी होता है और सारे अंडज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि UO?EA, तो यहाँ पर बताइए सर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर AE क्या लगेगा भाई, सारे के सारे वॉवल्स चल रहे हैं तो AEIOU होता है ना, तो I एक वॉवल है। तो यहाँ पर देखिए 1 सेकंड में इसका आंसर सभी का आया भी है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका A है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है कि भाई 70 560 5040 50 400, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आना चाहिए। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है, आप लोग भी थोड़ा प्रयास किया करो, जवाब देने का मज़ा आएगा। समझ में आ रहा है सभी को। देखिए यहाँ पर क्या है 70 गुणे 8 हुआ है, ठीक है भाई, 70 गुणे 8 560 होता है, 60 से 56, और 56 गुणे 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 504 हो जाएगा, और 504 गुणे 7 करेंगे 5040 गुणे 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर आपका 504 गुणे 7 करेंगे, सॉरी 10 किया गया, माफ़ कीजिएगा उल्टा मैंने कर दिया, क्योंकि 5040 गुणे 10 करेंगे कितना आ जाएगा, यानी कि पहले गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, तो इसके पहले गुणे कितना किया होगा 7 किया गया होगा। तो कितना गुणे 7 करने पे 70 आएगा सर 10 गुणे 7 करने पे, ठीक है 10 अधिक 70 होता है ना। 1 मिनट रुक जाइएगा, चलिए हाँ क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका A वाला है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 साल पहले उनकी आयु जो है 8:13 थी, तो उनकी आयु अभी उनकी आयु कितनी कितनी है। तो एक सिंपल सा चीज़ पहले ये समझो कि दोनों की आयु का अनुपात अगर 5:7 है,
ठीक है। और 18 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था भाई? 8:13 था। तो एक ऑप्शन उठाओ जैसे 50 और आपका क्या है 70 है, तो 50 और 70 में 18 साल पहले जाओ, तो 18 साल पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? आप चाहे तो ऑप्शन से लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पर सिंपली 50 में से 18 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा सर? 50 में से 18 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। 70 में से 18 घटाएंगे तो कितना जाएगा भाई? 70 में से 18 घटाएंगे तो आपका 52 आ जाएगा। क्या 22 और 52 का जो अनुपात है, क्या 8:13 आएगा? देखिए ये 8 से कट नहीं रहा, ये भी 8 से 13 से ही कट जाए, बट ये 8 से नहीं कट रहा, तो ये वाला ऑप्शन जो है नहीं होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो अपने आप जो है कट गया। बी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, देखिए 25 और 35 दिया गया है। क्या दिया गया भाई? 25 और 35 दिया गया है। तो 25 में से 18 घटा के देखिए, तो वैसे भी 25 में से 18 घटाएंगे देखिए कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा भाई। 25 में से 18 घटाएंगे तो 8 15 से 8 के 7 आएगा, माफ़ कीजिएगा 7 आएगा। तो ये ऑप्शन वैसे भी कट गया क्योंकि यहाँ पर हमें 8:13 लेके आना है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। 45 और 63 की अगर हम बात करते हैं, देखिए 45 है और 63 है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल से 18 घटा के देख लेते हैं भाई। अगर हम लोग किस में से घटाते हैं? 45 में से 18 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा भाई? 15 में से 8 गया 7, उसके बाद यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में से 1 गया 2, तो ये भी देखिए आपका 8, क्योंकि हमें 8 से कटने वाला लाना चाहिए, 18 वर्ष पहले बोला गया ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, देखिए आपका हो जाएगा। 40 में से 18 घटाओ कितना आएगा सर? 40 में से अगर हम लोग 18 घटाते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? अच्छा, एक चीज़ मेरे से गलती हो गई थी, मिस्टेक हो गया था कि यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया था, माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि 50 में से 18 घटाने पर 32 आता है, मैंने वहाँ पे 22 कर दिया था, पहले ऑप्शन में ही हमने गलती कर दी थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और 70 में से 18 घटाएंगे तो 52 आएगा, और इसको देखिए काटा जा सकता है, 4 32 4 3 52, तो पहले ऑप्शन से 8/13 आता। उसके लिए भाई गलती, इंसान हूँ मैं भी, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी लोग? चलिए ठीक है, माफ़ी चाहूँगा भाई आप सभी से एक बार फिर से कि ऑप्शन नंबर ए क्यों करेक्ट होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जैसा डिक्शनरी में होता है उसे क्रमबद्ध करने पर दूसरे नंबर पर कौन सा शब्द आता है? दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? देखिए उसको पहले हम लोग करके देख लेते हैं। EXPLOSION, ठीक है, एमरजेंसी है, ईगर है, ECAS, मतलब पहले आपको पता है सारे ई से स्टार्ट हो रहे, तो नंबर 1 पर देखो EA वाला आएगा। ठीक है, नंबर 1 पर ये आएगा। उसके बाद ए के बाद क्या आता है? C आता है। नंबर 2 पे ये वाला आएगा। उसके बाद M आता है, यानी कि नंबर 3 पे ये वाला आएगा, और नंबर 4 पे ये हो जाएगा। तो भाई क्रमबद्ध करने पर दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है? देखो डी वाला ऑप्शन आ रहा है। देखिए पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि आसान क्वेश्चन है भाई। हरी को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा? तो भाई जिसको जो याद है उसको समझो कि हरी को क्या पता है भाई? हरी को याद है उसका जो जन्मदिन है 13 और 16 के बीच में, यानी कि 13 और 16 के बीच में 14 और 15 पड़ता है। ठीक है, ये हरी को याद है। उसके बाद जबकि उसकी बहन को याद है उसके 14 और 18 के बीच पड़ता है, यानी कि 14 और 18 के बीच में 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 17 हो जाएगा। तो बताओ सर इन दोनों लोगों के बीच में कॉमन क्या है? 15 और 15 दोनों में कॉमन है ना, तो एग्जैक्ट सी बात है भाई, 15 जून जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 जून पर हम लोग टिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। समझ में आ गया ना? टाइम नहीं गंवाना भाई, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई नीचे दिए गए प्रतिक्रियाओं को अर्थपूर्ण क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा होगा? मरीज, निदान, बिल, चिकित्सक, इलाज। तो भाई सिंपल सी बात है, इस पर अगर हम लोग सही क्रम में बिठाएंगे तो पहले मरीज आएगा। पहले क्या आएगा भाई? मरीज आएगा। फिर मरीज किसके पास जाएगा? चिकित्सक के पास जाएगा। चिकित्सक क्या करेगा भाई? चिकित्सक क्या करेगा भाई? नंबर 1 कर लो इसको, नंबर 2 कर लो इसको, जिससे क्लियर आपको याद रहे। मरीज जो है चिकित्सक के पास जाएगा, और चिकित्सक के पास जाने के बाद सिंपली क्या होगा भाई, यहाँ पर देखा अगर जाए तो जो है इसका इलाज होगा। ठीक है, उसका क्या होगा? इलाज होगा। इलाज यानी कि तीसरे पे चला गया। इलाज होने के बाद क्या किया जाएगा भाई? इलाज करने के बाद उसका निदान होगा, यानी कि इस दूसरे पे चला जाएगा। ठीक है भैया, उसके बाद निदान होने के बाद क्या होगा भाई? बिल दिया जाएगा, चौथे पे चला गया। तो यहाँ पर देखिए पहला चौथा, उसके बाद पाँचवा, पहला चौथा पाँचवा किसी में आ रहा है भाई? कौन सा पहला चौथा पाँचवा दिया गया है? पहला चौथा पाँचवा तो किसी में नहीं आ रहा है, और सारे ऐसे उल्टे सीधे स्टार्ट हो रहे हैं।
देखा जाए तो सारे के सारे उल्टे स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला, चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा ये होगा, और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है गलत सही नहीं है, तो इस ऑप्शन को स्किप कर देंगे। बट यहाँ पर जो सही क्रम है आपका इसी तरीके से होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। या तो ये हो सकता है, देखिए, या तो चाहे तो नहीं, वो भी नहीं हो, क्योंकि लास्ट में कोई भी आपका वो वाला नहीं आ रहा है। चलो इसको भी स्किप करो। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। नीचे दिए गए रेखा चित्रों में कुल कितने वर्ग हैं? ये तो बहुत आसान है। देखो पहले तो ये वर्ग जितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ग तो यहाँ पर हो गए। उसके बाद देखो एक वर्ग कहाँ पे, देखो एक वर्ग यहाँ पर है जो मैं कॉपी कर रहा हूँ, देखो जो मैं रेड कर रहा हूँ, एक वर्ग हो गया। उसके बाद देखो 2 वर्ग यहाँ पर हो गया, दूसरा यहाँ पर आ गया, 2 वर्ग हो गया, 1 2। उसके बाद देखो तीसरा यहाँ पर है, ये वाला तीसरा, और चौथा यहाँ पर देखो ये जो मैंने लास्ट वाला किया। ठीक है, तो 4 वर्ग आपके एक्स्ट्रा हैं। तो 10 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा सर? आपका 14 वर्ग हो जाएगा। बस 14 ही वर्ग हैं, वर्ग बोला गया, आयत नहीं बोला गया है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर जो इसका डी हो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या बोला गया है कि भाई यहाँ पर आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। 5 और 4 और 81 और 20। देखो 5 चौका 20 हुआ है, और उसके अलावा 5 4 9 का वर्ग कितना हो गया? 81 हुआ। यही तो किया गया ना। 7 चौका 28 हुआ है, 7 4 11 होता है, 11 का वर्ग कितना हो जाएगा? 121। यानी कि इन दोनों को जोड़ करके जो वर्ग आ रहा है वही करना है। तो 9 और 7 कितना होता है सर? 16 होता है, और 16 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 256, यानी कि 256 होता है। तो जितने लोग 256 ऑप्शन नंबर ए जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन है भाई। 2 3 2 4 33, 3 4 54 2 5। तो अगला बताइए क्या हो जाएगा। चलिए भाई फटाफट यहाँ पर सभी लोग थोड़ा सा आप लोग भी प्रयास करते हुए चलो, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 2 3 4 है, उसके बाद 33 आ गया। 2 2 3 4 है, सबको वर्ग करके ऐड करो, सबको वर्ग करके ऐड करो। मैं एक लॉजिक देता हूँ, अभी जवाब देते चलो। सबको वर्ग करके क्या करना भाई? ऐड करना है। आपका जो आंसर है आपके सामने होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए सबको वर्ग करके ऐड करना था। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग और 3 का वर्ग। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 3 त्रिक 9। इन सबको ऐड कर देंगे, 16 9 25, 4 29, 4 33 आ गया। वही सेम चीज़ इसमें भी हुआ है, वही सेम चीज़ हम इसमें भी कर देंगे। तो 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 30, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। तो 16 9 25, 36 और 30 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 30 30 60, 66 हो जाएगा। और 66 और 25 को ऐड कर देंगे, 5 4 9, यानी कि आपका 94 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जितने भी लोग यहाँ पर 94 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल सही जोड़ा है ना भाई। 16 9 25 होता है, 36 यहाँ पर मैंने एक गलती और कर दी, 25 होगा। ठीक है, 25 होगा, ये भी 6 जोड़ा कर दिया था, तो कोई बात नहीं। 16 9 25, 25 50, 50 और 36 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 86 होगा। बिल्कुल सही बात है, 86 ही करेक्ट होगा, 94 नहीं होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 86 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 5 9 7 3 71 आ गया है। देखिए 5 9 है, 7 3 है, आपका 71 आ गया है। उसके बाद 8 4 4 2 है, उसके बाद 3 8 6 11 है। तो अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताइए क्या आ सकता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 9 7 5 3, देखिए 9 7 5 3। तो एक काम करिए ना, 9 गुणे 7, देखो जो इस आपके क्या बोलते हैं क्रॉस पर है, 9 गुणे 7, 9 से कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। और 5 तिहाई कितना हो जाएगा सर? आपका 15 हो जाएगा। तो 9 7 63 और 15 को ऐड करते हैं तो कितना आना चाहिए सर? 63 और 15 को ऐड करें, कुछ नहीं आएगा। चलो इसको स्किप कर दो, ये लॉजिक तो यहाँ पे लगे नहीं। दूसरा लॉजिक यहाँ पर उठा के देखते हैं। 9 है, एक काम करो 7 5 3 को ऐड करो, 7 5 12 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये भी लॉजिक नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे एक लॉजिक ये लग सकता है। देखिए 9 और 7 को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। 63 हो जाएगा, और प्लस 5 और 3 को ऐड कर दो, प्लस 5 प्लस 3 करो, कितना आ जाएगा? 63 और 8 कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। अभी ये लॉजिक यहाँ पर देखिए लग रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे कि 4 और 4 का गुणा करो, कितना हो जाएगा? 16, और उसमें 16 में 8 और 2 को ऐड कर दो, यानी कि सिर्फ जोड़ना है, इनको गुणा नहीं करना। 16 10 कितना हो गया? 26 हो गया। यहाँ पर देखो 8 6 का कितना होगा? 48 होगा। 48 में इस 11 और 3 को ऐड कर दो, यानी कि 14 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा सर? आपका 8 4 12 4 1 5 1 6, 62 आ जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर 62 ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है।
कि भैया 51, 146, 123, 66, 102 क्वेश्चन मार्क, तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आ सकता है? 69 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा भाई। 51 है, 51 में 15 ऐड करो कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। 66 में देखा जाए तो क्या ऐड करेंगे भाई? 15, 17 ऐड करो, क्योंकि 15, 17, 19 की सीरीज चलिए अभी देख लीजिएगा। 15 के बाद 17 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर आपका? 83 आएगा। आप खुद ही देख लो भाई, 83 में 19 ऐड करने पे 102, 102 में 21 ऐड किया गया है, 123 में 23 ऐड किया गया है। तो यहाँ पर 83 देख सकते हैं, 17 ऐड करने पे आया है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 83 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन मार्क है, 25 है, 49 है, 81 है। बहुत ही आसान है भाई। यहाँ पर देखो, ये 5 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये आपका 9 का वर्ग है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखा जाए तो या तो 3 का वर्ग आता है या तो 9 के बाद जो आगा एक्स्ट्रा आएगा। तो 9 के बाद क्या आएगा? 11। 11 का वर्ग कितना होता है भाई? 11 का वर्ग होता है 121 यानी कि 121। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? बेंगलुरु, कोलकाता, सिकंदराबाद और मुंबई। तो भाई बेंगलुरु की बात करते हैं, कोलकाता की बात करते हैं, सिकंदराबाद की बात करते हैं और मुंबई की बात करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट बताइए क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद। क्योंकि भैया सिकंदराबाद को अगर छोड़ दिया जाए तो सारी और जो अन्य सभी जो हैं राजधानियाँ हैं, बट सिकंदराबाद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प अन्य 3 से भिन्न है? तो भाई ये देखो, 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग और ये आपका 8 का वर्ग। तो यहाँ पर इस लॉजिक से अगर देखा जाए तो ये 3 का वर्ग डिफरेंट हो सकता है क्योंकि ये आपका एक विषम है। ठीक है भाई, ये आपका क्या है? आपका विषम है। तो एक लॉजिक यहाँ पर ये लग रहा है। दूसरा लॉजिक ये लग सकता है कि ये सारी की सारी संख्याएं जो है वर्ग हैं, लेकिन ये वर्ग के साथ साथ क्यूब भी होता है। तो इस हिसाब से ये भी डिफरेंट हो सकता है। तो ये थोड़ा सा स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको स्किप कर दीजिएगा क्योंकि भाई यहाँ पर दोनों लॉजिक लग सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपका जो एग्जामिनर है वो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है पूछा है। क्लियर है? तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी भी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है। आप कौन सा लॉजिक लगाते हो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि क्लॉक को कोड भाषा में 34,235 लिखा जाए तो टाइम को किस प्रकार से इस प्रकार लिखा जाए, तो मोलेक को किस प्रकार लिखा जाएगा? ध्यान से देखिएगा। क्लॉक सिंपल सा भाई, सी का मतलब 3 उठाओ, एल का जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ना, जब आपको लगे कोई लॉजिक नहीं लग रहा, बस एल का मतलब 4 है, ओ का मतलब 2 है, सब कुछ पता है, बस आपको वही उठा करके यहाँ पर रखना है। जैसे एम है तो एम देखो यहाँ पर तीसरे स्थान पे आ रहा है, तीसरे स्थान पे क्या है? 7 है। तो स्टार्टिंग आपकी 7 से होगी। तो ये 2 ऑप्शन तो अपने आप कट गए क्योंकि 7 से तो स्टार्ट हो नहीं रहे हैं। ओ का मतलब 2 आएगा क्योंकि सब में 2 ही आ रहा है। एल का अगर हम बात करते हैं, देखो एल कहाँ पे? दूसरे स्थान पे है। एल यहाँ पर दूसरे स्थान पे क्या है? 4 है। तो 7, 2, 4 ना तो इसमें आ रहा है, तो यहाँ पर बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी बचा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? जितने भी लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया भैया ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी वर्ड उल्टे क्रम में लिखे जाते हैं तो आपके बाएं से 17वें वर्ड के दाहिने तीसरा वर्ड क्या होगा? जब भी मैंने बोला था कि अगर कोई भी अंग्रेजी वर्ड, देखो सिंपल क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, बाएं से दाएं लिखा जाता है। जो आप क्या लिखते हो? बाएं से दाएं की तरफ लिखते हो। अगर भाई इसी को उल्टा लिख दिया जाए तो आपका ये जेड से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो बाएं से गिन रहे थे वो हम लोग कहाँ से गिनेंगे? दाएं से गिनेंगे। ठीक है भाई, दाएं से गिनेंगे और इधर जो ए आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, समझिएगा। तो हमारे अगर सभी क्रम को उल्टे क्रम में लिख दिए तो आपके बाएं से, यानी कि मेरा जो बायां होगा, मेरा बायां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, मेरा बायां यही हो, इस साइड हो जाएगा जो कि जेड से लिखा गया है। तो आपके बाएं से 17वें वर्ड के दाहिने तीसरा वर्ड क्या होगा? तो सिर्फ सिंपल से जब भी कुछ उल्टा किया जाए तो अगर उसको हमको एक साइड से गिनना है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए जैसे पहले ABCD लिखा जा रहा था तो हम लोग सिंपल 1 2 3 4 गिन रहे थे, लेकिन अभी क्या किया गया? ZY X इस तरीके से लिख दिया गया है। और जब भी कोई चीज़ उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो अगर बाएं से 17वां बोला, बाएं मतलब कि इस साइड से ही 17वां बोल रहा है, इसी साइड से गिनना, हमको जेड से ही गिनना 17वां। तो अगर स्टार्टिंग से उसको 17वां नंबर याद करना है तो 27 में से 17 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 27 में 17 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, यानी कि इस साइड से 10वां नंबर जो होगा ये इस साइड से 17वां नंबर होगा। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर 10वां नंबर क्या होता है? स्टार्टिंग से जे होता है, तो हमको पता लग गया ये जे नंबर पे आ गया। अब कह रहा है इसके दाहिने तीसरा वर्ड क्या होगा? अब इसके दाहिने कह रहा है, और जब क्रम को उल्टा लिखा जाए तो हम लोग बाएं गिनते हैं। तो इसके बाएं तीसरा वर्ड देखो, इसके बाएं तीसरा वर्ड क्या? जे के बाएं तीसरा वर्ड, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड। तो जे के पहले क्या आएगा? 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा।
सातवां क्या होता है सर, ई एफ होता है, यानी कि यहाँ पर सॉरी तीसरा वर्ड पूछा गया ना, तो ई एफ 7 पूछ रहा है, तो यहाँ पर तीसरा वर्ड यहाँ पर जी होना चाहिए, तो यहाँ पर जी तो ऑप्शन में आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया है, क्योंकि सातों वर्ड तो जी होता है ना, ये तो छठवां वर्ड है, तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? जिसको नहीं समझ में आया है, अगर आपको इस लॉजिक से नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको एक दूसरे लॉजिक से भी लगा सकते हो कि जेड से लेकर के ए तक पूरा उल्टा लिख लो, फिर गिन करके भी लगा सकते हो, तब भी आपका देखिए जी ही आएगा। आप लोग ट्राई करके आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 20 साल पहले मेरी आयु वर्तमान आयु की 1/3 थी, तो वर्तमान आयु क्या है? तो 20 साल पहले जो है मेरी आयु जो है 1/3 थी, तो यहाँ पर ऑप्शन उठाते हैं, जैसे 30 को उठाते हैं, तो 30 उठाते हैं तो 20 साल पहले क्या हो जाएगा 10, तो मेरी आयु का क्या 1/3 है, तो बिल्कुल सही बात, 30 का 1/3 करो, देखो 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई 20 साल पहले। या तो अगर आप इसको ऐसा नहीं लगाना चाहते हो, ऑप्शन से नहीं लगाना चाहते हो, तो भाई मान लेते हैं किसी की एज कितनी है, यक्स है, और यक्स जो है 20 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो 1/3 + 20 करो तो ये बराबर आएगा, यानी कि x/3 + 20 करोगे तब भी बराबर आएगा। इसको भी हल करोगे तो 3x = x - 20, x + 20 यानी कि 2x बराबर कितना आ जाएगा 20, तो x का मान देखिए तब भी कितना जाएगा 10, तो ये आपका 20 साल पहले की एज आ गई, तो अभी कितनी एज हो जाएगी आपकी 20, अभी एज हो जाएगी आपकी क्या बोलते हैं 30 साल। क्लियर है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा कितना 30 साल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 60 ही होगा, तो यहाँ पर 30 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दी गई श्रृंखला में से अगली संख्या को पूरा करना है 15, 13, 10, 8, 5, 3 क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ पर कितने कितने का अंतर आ रहा है, 15 में से 2 घटाओ, 13 में से 3 घटाओ, 10 में से 2 घटाओ, 8 में से 3 घटाओ, यानी कि पहले -2 फिर -3 फिर -2 फिर -3 फिर से क्या करेंगे -2 करेंगे, फिर से क्या कर देंगे -3 कर देंगे, 3 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा भैया 0 बटेगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 0/8, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को ना? अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में 1 से 2 जरूर आता है कि भाई यहाँ पर बताना है कि मेरठ, आगरा और इलाहाबाद के संबंधों को कौन सा प्रदर्शित करेगा। तो भाई मेरठ अलग, आगरा अलग, इलाहाबाद अलग, तीनों तो अलग अलग है ना, वो एक राज्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ पर राज्य तो बोला नहीं गया उत्तर प्रदेश राज्य, तो तीनों अगर अलग अलग आते हैं तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर, ये भैया मेरठ, ये आगरा, ये आपका इलाहाबाद, तीनों बिल्कुल अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं मेरठ के अंदर इलाहाबाद आता है, इलाहाबाद के अंदर मेरठ आता है, ऐसा तो कुछ है नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस तरह क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, फिर से बता दूंगा, बट देखिएगा। कह रहा है कि किसी घड़ी में 5:15 हो रहे हैं तो इनके बीच में कोण कितना होगा। तो सिंपल सा जो कोण होता है उस कोण का थीटा बराबर होता है, सिंपल सा याद रखिएगा 30m - 11/2 सॉरी 30h - 11/2 m होता है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अब m क्या है, h क्या है, h यहाँ पर जो मैंने लिखा है h का मतलब होता है घंटा, आवर, m मतलब मिनट होता है, तो 5 बजकर यानी 5 घंटा हो गया, 15 मिनट हो गया, तो 30 गुणे क्या हो जाएगा 5 - 11/2 कितना हो जाएगा m, यानी कि 15 हो जाएगा। इसको हल करेंगे कितना जाएगा 150 माइनस हो जाएगा भाई, इसको हल करिए 11 × 15/2 हल करेंगे तो कितने के आसपास आएगा, देखिए 82.5 आ जाएगा। तो इसको घटा लीजिए, तो आपका दशमलव में तो आ नहीं रहा है, तो 82, चलो कोई बात नहीं, अगर घटाएंगे तो इसका लगभग 67.5 आएगा, और 67.5 डिग्री आपका 67 सही 1/2 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो 67 डिवाइड बाई 1/2 आपका जो आंसर है करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सिंपल से इस फॉर्मूले को याद रखिए, थीटा बराबर 30h - 11/2 m। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, मिनट पूछे, घंटा पूछे, थीटा पूछे, आप इस फॉर्मूले से जो है लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, n जो है m से अधिक बुद्धिमान है, m y जितना बुद्धिमान नहीं है। देखो भाई n जो है किससे अधिक बुद्धिमान है, बड़ा है, यानी कि बुद्धिमान है m से, m y जितना बुद्धिमान नहीं है, यानी कि m से और कोई बड़ा हो गया भाई, y भी बड़ा हो गया। उसके बाद कह रहा है x जो है y से बुद्धिमान है, x की अगर हम बात करते हैं, तीसरा कथन कह रहा है x किससे बुद्धिमान है भाई, y से भी बुद्धिमान है, परंतु n जितना नहीं, यानी कि इससे बड़ा कौन है भाई, इससे बड़ा n है। तो यहाँ पर अगर इन तीनों को उठाया जाए तो अगर हमें पता चल गया कि देखो तीनों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान यक्स है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान कौन है भाई, उससे कम कौन है y है, उससे कम कौन है n है, ठीक है, और n और y तो यहाँ पर हो गए, उसकी सबसे छोटा कौन हो जाएगा m हो जाएगा, यानी कि ये आपका एक सीरीज बन के आएगा x y n m। तो यहाँ पर सबसे बुद्धिमान ही पूछा गया था, तो बताओ सबसे बुद्धिमान कौन है x, और सबसे कम बुद्धिमान कौन है m है,
तो यहाँ पर एक्स जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में वृत्त उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास कार है। वृत्त कार वालों को दिखा रहा है, तो यहाँ पर वृत्त के लिए कार लिख देते हैं, समझिएगा। और त्रिभुज उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास मोटरसाइकिल है। त्रिभुज जो है मोटरसाइकिल वाला हो गया। क्लियर है भाई। उसके बाद कह रहा है कि वर्ग उन व्यक्तियों को दर्शाता है। वर्ग यहाँ पर है, वर्ग किसके पास, ऑटो रिक्शा है। चलो भैया ऑटो रिक्शा वालों को दिखा दिया हमने। इसके बाद आयत जो है किसको दिखाता है, जिनके पास साइकिल है, तो आयत ये हो गया। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा क्षेत्र बताए जिसमें व्यक्तियों के पास कार, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल और साइकिल है लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं है। तो एक काम करो, पहले जितने ऑटो रिक्शा में, देखो ऑटो रिक्शा वर्ग वाला है, जितने ऑटो रिक्शा हमारे इनको काट पीट दो, इनसे हमको मतलब नहीं है, ये हमको नहीं चाहिए। अब कह रहा है भाई कार भी हो, साइकिल भी हो और क्या हो, मोटरसाइकिल भी हो। तो यहाँ पर क्यू वाला देखा है तो मोटरसाइकिल सिर्फ है। आर की बात करते हैं तो ये सिर्फ क्या है, साइकिल वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं पी के बारे में, पी वाले सिर्फ जो है कार में आते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो टी है, टी 2 में आता है लेकिन तीनों में नहीं आता। तीनों में कौन कॉमन है, यू वाला जो है आपका कॉमन है। तो जितने लोग यहाँ पर यू जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा सा यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं, जी हाँ, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। इस क्वेश्चन में लोग कह रहे हैं थोड़ा सा डाउट है, देख सकते हैं यहाँ पर इसमें क्या दिक्कत है भाई। एन जो है एम से अधिक बुद्धिमान है, एन जो है एम से अधिक बुद्धिमान है, ठीक है। एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, एम जो है वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, यानी कि एम वाई तो बुद्धिमान हो गया। एक्स जो है वाई से अधिक बुद्धिमान है, एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, परंतु एन जितना नहीं। यहाँ पर ये चीज़ मैं उल्टा लिख दिया था, यहाँ पर इससे बड़ा जो है एन आ गया, इससे बड़ा, यानी कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जी हाँ एन ही होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये डाउट था, ये गलती हुई थी, मैंने उल्टा लिख दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है एन वाला, ये करेक्ट होगा, ठीक है। इसको कट कर दो, सी वाला ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट कर लो। क्लियर है। इसके जस्ट बाद देखिए 1:40 से 1:45 से आप सभी को पता है एक नई क्लास शुरू की गई है। तो उस क्लास का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग जरूर देखिएगा। जितने भी लोग टीचर बनना चाहते हैं, इन फ्यूचर टीचर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइकोलॉजी से क्वेश्चन, शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही आता है, तो वहाँ से आपको जो है बिल्कुल टॉपिक बाई टॉपिक जो है हल करवाए जाएंगे। तो फटाफट उस वीडियो पर आ जाइए। और 2 बजे आप सभी की अनअकैडमी पे क्लास चलेगी, तो अनअकैडमी वाली क्लास में आना मत भूलिएगा। तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।